नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। आज एक बार फिर से मैं जनता के बीच में मौजूद हूं और जनता से पूछूंगा कुछ सवाल, उनसे मांगेंगे जवाब। इससे पहले मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हूं। यहाँ हमारे साथ सपा के कुछ नेता हैं, इनसे पूछूंगा कि क्या हैं इनके मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर अभिषेक यादव, मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव जो होने हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी की बूथ स्तर तक की तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सीधा स्पष्ट कर दिया है कि दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक तरफ संविधान प्रस्त लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ संविधान का गला घोटने वाले और सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस मुद्दे को लेकर के, सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के, संविधान और लोकतंत्र कैसे बचे, इस मुद्दों को लेकर के, पिछड़े दलित शोषित वंचित नौजवान किसान छात्रों को हक अधिकार कैसे मिले, इन मुद्दों को लेकर के हम लगातार 2024 का लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने का काम करना है। लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद के चुनाव होने हैं जी। विधान परिषद के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 नामों की दावेदारी ठोक दी है जी। बलराम सिंह यादव की, और वहीं गुड्डू जमाली की जी। और नरेश उत्तम पटेल जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे आप, कितनी छाप छोड़ पाएंगे लोग, कितनी 3 सीटें जीत पाएंगे आप? समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीत रही है और जो भी पार्टी ने निर्णय लिया, समाजवादी पार्टी के बाबूजी आदरणीय बलराम यादव जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। और जब से समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ आए, आजीवन उन्होंने समाजवादी पार्टी की सेवा करने का काम किए। हम लोगों का विशेष कृपा बाबूजी की हमारे ऊपर रहती है। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल एक जमीन से निकल करके, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी राजनीति में उनका निकल करके चेहरा आया है, ऐसे साधारण व्यक्तित्व के नेता लगातार कर्ताओं से मिलते हैं, एक कर्ताओं को पहचानते हैं और निश्चित तौर पर सबको सम्मान देने का काम करते हैं। हाँ, गुड्डू जमाली अभी जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र जी चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। और निश्चित तौर पर आज जो समाजवादी विचारधारा प्रभावित होकर के इस लड़ाई को लेकर के, पीडीए की लड़ाई को लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं और निश्चित तौर पर तीनों प्रत्याशी हमारे जीतने जा रहे हैं और परिवर्तन होगा और एमएलसी का चुनाव तय कर देगा लोकसभा के चुनाव को। और ये निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले प्री बोर्ड का चुनाव, जो प्री बोर्ड होता है, उस प्री बोर्ड का चुनाव है और आगे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा जो 2024 का लोकसभा चुनाव। सपा की अगली सूची कब आ रही है? समाजवादी पार्टी की जल्दी सूची आ जाएगी, लगातार मंथन होगा। अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे, आजमगढ़ या कन्नौज? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां से मिले, हम तो चाहते मान लीजिए आजमगढ़ से लड़े। हम लोगों की इच्छा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जनपद से लड़े। मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे नेता आजमगढ़ से ही लड़े। आजमगढ़ से अच्छे नतीजे तो उनके लिए कन्नौज से थे। कन्नौज में जब अखिलेश यादव लगातार सांसद बने, चुनाव जीते, तो वहीं उसके आसपास की सीटों पर काफी प्रभाव पड़ा। कहीं ना कहीं कन्नौज को प्राथमिकता देनी चाहिए, इनको आजमगढ़ को? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश को महत्व देने का काम कर रहे हैं। दोनों सीटों से लड़ सकते हैं क्या? दोनों सीटों से लड़ सकते हैं क्या? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय, उनका निर्णय सर्वमान्य है। जो निर्णय होगा उस पर हम कार्यकर्ता डट करके काम करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे, प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। हमारे नेता बार बार कहते हैं कि एक एक कार्यकर्ताओं में, हर कार्यकर्ता में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और जो भी प्रत्याशी है, हम सबको अखिलेश यादव जी का स्वरूप देख करके सबको जिताने का काम करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी अधिकतम सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। अभी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है, कितना प्रभावशाली रहेगा चुनाव में? ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। मैं आपको बता दूं, पूरे लोग मन बना चुके हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नौजवान किसान छात्र हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं कि जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, किसान का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, इन तमाम महंगाई की मार है, इन तमाम मुद्दों से परेशान होकर के लोग समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन को और इंडिया गठबंधन को, पीडीए जो स्ट्रेटजी हमारी पीडीए है और इंडिया गठबंधन है, इसको वोट दे करके निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके बीच मैं लाना चाहता हूँ। छात्र हैं, अभी एक भर्ती निकली है कृषि विभाग में सी ग्रुप में, और उसमें जिस प्रकार से पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं नजदीक करके कैमरा। ये हमारे छात्र सभाएं कहाँ हैं, ये सब अभ्यर्थी आए, इन लोगों के साथ जो वैकेंसी पिछड़ निकली है, इसमें ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए, 18% आरक्षण देने का काम किया गया और साथ साथ एससी को जो 21% आरक्षण देना चाहिए, उसको 14% आरक्षण देने का काम किया गया और WS पूरा मिला गया। और निश्चित तौर पर जो भेदभाव कर रही है वैकेंसियों में, और अभी पेपर लीक हुआ, आपने देखा आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस कांस्टेबल का में पेपर लीक कराने का काम किया गया और साथ ही साथ जो आरक्षण के साथ घोटाला कर रही है, हम लोग
आज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मन बना चुका है कि अगर हमारे साथ हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें हक अधिकार दिया है संविधान में, उसके साथ खिलवाड़ करके तो हम चुप बैठे वाले लोग नहीं हैं। हम समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इन छात्रों के साथ, इन अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? शेख सलाउद्दीन, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। सर, इस बार इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें पा रही है? देखिए, इस बार लोकसभा में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 60 से 62 सीटें जो इंडिया गठबंधन है इसको आएंगी और बीजेपी जो दावा कर रही है 400 सीट पार, ये 150 सीट नहीं पहुंचेगी। इस समय जो माहौल चल रहा है, आम जनमानस परेशान है, जिस हिसाब से लोगों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, महंगाई है, लोग भूखे मर रहे हैं। इस समय सड़क पे लोगों के पास पैसा नहीं है कि ऑटो से 20 रुपए जाके वो अस्पताल तक पहुंच के अपना इलाज करा पाए। अस्पताल की हालत बेकार है और वहाँ पे इलाज के नाम पे सिर्फ छल और कपट है। किसी को कोई ना इलाज मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, लोग परेशान हैं। एक जिले का आदमी दूसरे जिले में दवा कराने के लिए मजबूर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कन्नौज या आजमगढ़? देखिए, ये निर्णय पार्टी करेगी। पार्टी जो बेहतर समझेंगी वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे। अब तो आजमगढ़ में गुड्डू जमाली भी सपा के साथ आ गए हैं। कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होगा चुनाव में। एक तरफ आंकड़े बताते हैं कि कन्नौज में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफी अच्छे आंकड़े हैं, वहीं आजमगढ़ की बात की जाए आगामी चुनाव में, इस बार जो चुनाव होना है इसमें कितना गुड्डू जमाली के आने से समाजवादी पार्टी की कितनी लगभग वोटों से जीत होगी लगभग? देखिए, इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी पार्टी में जितने लोग दूर थे उनको नज़दीक लाने का काम कर रहे हैं। जो भी लोग नाराज थे उनको पार्टी में लिया जा रहा है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका जो निर्णय है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपना एक बहुत जो प्रभाव है उसको गहरा किया जाए और हमारी निगाहें पूरी 80 सीट पर हैं, सिर्फ कन्नौज या आजमगढ़ पे नहीं है। धर्मेंद्र यादव कहाँ से लड़ाए जाएंगे इस बार? देखिए, ये इसका निर्णय पार्टी करेगी। जिसको चाहेगी, जहाँ से चाहेगी वो पार्टी उसको लड़ाएगी। ये पार्टी का निर्णय होगा। हम लोग तो जहाँ पे पार्टी हम लोगों को भेजेगी प्रभारी बना के, वहाँ पे हम लोग पार्टी को जिताने का काम करेंगे। सपा की अगली सूची कब आ रही है सर? ये वो जल्द ही आ जाएगी, आपको बहुत जल्दी सूची भी मिलेगी और जिस दिन आचार संहिता लागू होगा उस दिन आपको बहुत बड़ी एक भगदड़ भी दिखेगी कि बीजेपी की बहुत बड़े बड़े नेता वो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी और गठबंधन में आएंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो आप देखिए कि अभी एक बहुत बड़ी जो है ना भूचाल आने वाला है बीजेपी पार्टी में। स्वयं उनके यहाँ जो भूचाल आने वाला खुद ही नहीं संभाल पाएंगे और ये 400 पार नहीं, इस बार 150 के अंदर ये हो जाएंगे। सर, इस बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक बार फिर से मैदान में है, ये किस हिसाब से कितना कारगर साबित होगी सर? देखिए, बहुत शानदार जोड़ी है और इस बार चुनाव अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। और जब जनता सड़क पे उतर जाती है तो चाहे वो जनता दल का आप समय देख लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी के समय देख लीजिए आपातकालीन का, तो जनता उखाड़ फेंकती है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो प्रजा होती है वो राजा होती है, बाकी सब तो उसके कारिंदे हैं, नौकर चाकर ही हैं, बस इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सुजीत मास्टर, सेवापुरी विधानसभा वाराणसी से मैं कंस्टिट्यूएंसी जी सर, इस बार का लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए? इस बार किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार के मुद्दों पर ये चुनाव है। इस बार युवा तैयार हैं, मजदूर तैयार हैं, बेरोजगार तैयार हैं, किसान तैयार हैं इस बार चुनाव के लिए। इस बार किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए बेरोजगार लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार का चुनाव सड़कों पर जत्था जो दिखाई देगी, जो भीड़ दिखाई देगी, इस बार समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में परचम बुलंद रहेगा। राहुल गांधी का अब तो साथ मिल गया है, कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद मुस्लिम वोट बैंक कितना इनके पास आएगा करीब? देखिए, मुस्लिम भाई हमारे साथ पहले भी थे, आज भी हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। और ये विकास का जो पहिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में चलाया था, वैसे ही कार्यकाल आने वाला समय 24 से तय करेगी और आने वाला जो समय होगा उसमें विकास का पहिया फिर चलेगी और देश की और प्रदेश की जो तकदीर है और तस्वीर जो है फिर से बदलेगी और संवरेगी। देखिए, जो कृषि की अभी प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की जो परीक्षा की हुई थी, उसमें हुई धांधली पर बहुत से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और धरना पर बैठे हैं। आज समाजवादी पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से छात्रों का
मिलना भी है। और इसमें क्या एक पूरा विज्ञप्ति देखिए इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं 3446 सीटें थी, जिसमें से 629 पदों पर पिछड़ों को मिला और 509 पदों पर अनुसूचित जाति को मिला, जो एससी में आते हैं, सिविल एसटी में आते हैं, जो कि 725 मिलने चाहिए थे। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 27% ओबीसी की जो आरक्षण थी उसमें से 18.3% ही आरक्षण मिल पाया है। और एससी को जो 21% आरक्षण मिलना था वह आरक्षण 14% ही आरक्षण मिल पाया। ये बहुत बड़ी धांधली हुई है। और 10% EWS वाली जो आरक्षण थी उन्हें पूरा वैकेंसी में भर दिया गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये युवाओं का मुद्दा है, ये विद्यार्थियों का मुद्दा है जो पढ़ रहे हैं, लंबे समय से जो शिक्षा की एक अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, और आज वो विफल हो रहे हैं। तो उनकी निराशा जैसी भाव जो प्रदेश सरकार की तरफ देखने को मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से, आप तीसरी आंख हैं, ये जनता के बीच में इस आवाज़ को पहुँचाने का काम करिए, ताकि जो पुलिस की जो भर्ती जो लीक हुई पेपर, ARO की जो परीक्षा जो लीक हुई है, ये लीकेज वाली सरकार जो है इसको हटाकर हम एक मजबूत सरकार बनाएं, जो समाजवादी सरकार जो कहती है, जो करती है, जमीन पर जो दिखती है, वैसी सरकार को बनाने का काम करेंगे युवा। हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू ही चलाएंगे, मुस्लिम भाई को हम अपना भाई ही बनाएंगे, जिसने नफरत फैलाई है हम उसको हराएंगे, भारत में फिर से हम भाईचारा लाएंगे, हिंदू हैं हम, हिंदू हिंदू ही चलाएंगे, सिख ईसाई को हम भाई बनाएंगे, भारत में हम फिर से भाईचारा लाएंगे, भारत में हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिलकर अखिलेश यादव जी को जिताएंगे, भारत में हम सब मिलकर परचम लहराएंगे, पूज्य मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार बनाएंगे। बता दिया है कि सरकार की जो नाकामियां हैं इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से कृषि विभाग की भर्तियों को लेकर आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों पर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। कैमरामैन सत्यन के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं KK।